हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ जो लास्ट ट्रेडिंग वीक है आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। कुछ आपने अच्छी स्विंग की ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नजर आ रहे हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 8 सेटअप हैं जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं और अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं तो हर चीज़ के पीछे का हमें लॉजिक पता हुआ होना चाहिए। टोटल 8 सेटअप है, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। आइए डिस्कस करते हैं। और एक ज़रूरी चीज़, क्योंकि ये एक स्विंग के सेटअप्स हैं, इन्हें 3 तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अगर आप एकदम लो रिस्क के ट्रेडर हो तो सिंपल है, आप शेयर्स में ट्रेड करो, डिलीवरी ट्रेडिंग कर लो। और अगर आप हाई रिस्क की ट्रेडर हो तो आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो। इनके फ्यूचर्स को हेज करना एक स्मार्ट वे हो सकता है। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, मिड रिस्क के ट्रेडर हो, खासकर नेकेड ऑप्शन में, तो नेकेड ऑप्शन में कई बार क्या होता है, कई बार स्विंग सेटअप काफ़ी अच्छा मूव देते हैं, कई बार वो साइडवेज हो जाते हैं थोड़े दिन बट फिर चलते हैं। अब अल्टीमेटली ट्रेड गलत नहीं होती है, बट क्योंकि आपने नेकेड ऑप्शन कॉल और पुट बाय किया होता है तो उसमें टाइम वैल्यू डिके, थीटा डिके या जिसे प्रीमियम डिके कहते हैं, वो आपको फेस करना पड़ता है। तो बेटर होगा कि आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बनाएं, जिससे अगर जो फेस आता है, जिसमें अगर सेटअप साइडवेज भी हो जाता है तो भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये बात है, आप ध्यान में रखें। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेटअप है कोटक बैंक का, जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। रीज़न बहुत सिंपल सा था। 1750 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर शेयर कंसोलिडेट हो रहा था, 13 ईएमए भी आ रहा था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता था, नेकलाइन का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ था। मैंने एक एडवांस प्रिडिक्शन करी थी कि हो सकता है हो जाए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन था। और मंडे को नेकलाइन का ब्रेकआउट इसमें हुआ भी है और काफ़ी अच्छी मूव भी आई है। इलेक्शंस के रिजल्ट भी, पूरा ही मार्केट बर्न था। तो दो टारगेट थे, 1775 और 1799 के। 1735 का स्टॉप लॉस था। दोनों टारगेट हमारे अचीव हो गए सक्सेसफुली। इस वीक का जो कोटक का हाई है वो 1843 का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ज़रूर ट्रेड ली होगी और इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि दोनों टारगेट हमारे सक्सेसफुली अचीव हो चुके हैं। आगे चलते हैं एच पे। एच 2 हफ्ते पहले रिकमेंड किया गया था। रीज़न बहुत सिंपल सा था, 2500 रुपये का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा था बहुत टाइम से, और 13 ईएमए पे भी कंसोलिडेट कर रहा था। तो एक अच्छी मूव आने के मैक्सिमम चांसेस थे। 2550 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, और 2550 और 2599 के टारगेट थे। इसमें मिस्टेक है, सॉरी। तो यहाँ पे 2490 था, तो स्टॉप लॉस 2490 था, टारगेट 2550 और 2559 के थे। जो फर्स्ट टारगेट है वो तो पिछले हफ्ते ही अचीव हो गया था। और पिछले हफ्ते ये रिकमेंड किया था हमने कि आप अगर सेकेंड टारगेट का इंतजार कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट का, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग आई थी, स्टॉप लॉस लेके इंतजार कर सकते हो। इस हफ्ते आपका सेकेंड टारगेट भी अचीव हो गया। तो होपफुली जो सेकेंड टारगेट का इंतजार कर रहे थे उन्होंने इस हफ्ते इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो दो सेटअप अभी तक हमने डिस्कस किए, कोटक एक एच है। दोनों में हमारे टारगेट्स आ चुके हैं, दोनों ही। होपफुली आपने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दिया होगा। अब चलते हैं एक फ्रेश सेटअप की तरफ, जो है बर्जर पेंट का। शेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 575 रुपीज़ का, जो गैन लेवल भी है, और पिछले 4-5 हफ्तों से उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। 13 ईएमए के पेपर ही कंसोलिडेशन कर रहा है, डेली एज वेल एज वीकली। चांसेस है चल सकता है शेयर। 568 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 590 और 600 के दो टारगेट होंगे। तो ये फ्रेश सेटअप इसे अगले हफ्ते यानी कल देखा जा सकता है। अगला सेटअप है लॉरस लैब, ये लास्ट हफ्ते ही रिकमेंड किया गया था। रीजन 375 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, और 13 ईएमए भी आ रहा था। दोनों के ऊपर शेयर बड़ा ब्यूटीफुली कंसोलिडेट कर रहा था। पहले तो उसे रसिस्ट कर रहा था, फिर यहाँ पर गेन करके कंसोलिडेशन कर रहा था। अच्छी मूव आने के चांसेस थे, रिकमेंड इसलिए किया गया था। 390 399 दो टारगेट, 370 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। इस हफ्ते का आई है 396, तो पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गया, दूसरा टारगेट थोड़े से रह गया। तो उम्मीद करता हूँ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा पहले टारगेट पे। अगर आपने नहीं किया, आप दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे थे, तो दूसरा टारगेट थोड़े से रह गया है। अब क्या करना है? अब दो सिनेरियो है, या तो आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया, आप दूसरे का इंतजार कर रहे थे और अभी तक बैठे हुए,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल 13 EMA के ऊपर है, स्टिल स्टॉप लॉस के ऊपर है, स्टिल 375 के ऊपर है, तो आप इंतजार कर सकते हैं। बाकी अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया फर्स्ट टारगेट पे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 4 सेटअप है, कोटक, HUL, बर्जर, लॉरस, जिसमें बर्जर को देखा जा सकता है अगले हफ्ते, HUL, कोटक तो क्लोज है। लॉरस को भी जो फ्रेश सेटअप देखने में इंटरेस्टेड है देख सकते हैं अगर 13 EMA पे आता है और ये कोई बाइंग सिग्नल प्रेजेंट करता है तो। अगला सेटअप है वोल्टास, फ्रेश सेटअप है। वोल्टास ने डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनाई है और 850 का एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था इसका, थर्सडे उसे ब्रेकआउट किया है। 13 EMA पे सपोर्ट ले रहा था, थर्सडे इसने ब्रेकआउट किया और फ्राइडे उसके ऊपर बाकायदा सस्टेन भी करके गया है। चांसेस है आप मूव आ सकती है यहाँ से और 840 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। 899 और 875 के दो टारगेट हम इसमें ले सकते हैं। तो 5 सेटअप है जिसमें से बर्जर और वोल्टास स्टिल अलाइव है, फ्रेश है, वो तो अलाइव ही क्या। लॉरस को देखा जा सकता है अगले हफ्ते अगर 13 EMA या 375 पे कोई बाइंग सिग्नल, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप बनाए तो। अब हम चलते हैं अगले सेटअप की तरफ, गुजरात गैस, जो 2-3 हफ्ते पुराना सेटअप है। इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ था, तब आपको ये रिकमेंड किया गया था। ये ट्रिगर तो बहुत पुराना हो चुका है और इम्पोर्टेंट लेवल भी था 425 का, 418 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, 440 और 449 के टारगेट थे। अब ब्रेकआउट के बाद शेयर चला भी, वह बड़ा रो रो कर धीरे धीरे चला है। लास्ट हफ्ते तक इसका पहला टारगेट भी नहीं आया था। इस हफ्ते मंडे को इसने अपना पहला टारगेट अचीव किया है, 444 का हाई है और वीकली हाई 446 का है। तो पहला टारगेट आखिरकार अचीव हो गया है। तो मैं होप करता हूँ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर आप सेकंड टारगेट का वेट कर रहे थे तो ये 447 के अराउंड से नीचे गिर गया है। अब क्या कर सकते हैं, तो अब ये कर सकते हैं कि अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है। अगर आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे थे तो स्टिल पहले टारगेट के ऊपर यानी 440 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया है, आप इंतजार कर सकते हैं। तो ये सेटअप भी क्लोज ही है ऑलमोस्ट। तो अगर हम देखें बर्जर और वोल्टास को जरूर देखा जा सकता है। लॉरस में कंडीशन है कि अगर जो 375 और 13 EMA का सपोर्ट आ रहा है वहाँ पे अगर बाइंग सिग्नल दे तो इसमें एंटर किया जा सकता है। अगला बजाज फाइनेंस, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था 7250 का इंपॉर्टेंट लेवल था और उसके ऊपर क्लोज देकर गया था, साथ में 13 EMA के ऊपर भी क्लोज देकर गया था। 7180 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, 7400 और 7490 के टारगेट थे। इस हफ्ते का हाई लगा है 7459 का। फर्स्ट टारगेट तो इसने, अगर हम देखें तो मंडे को ये गैप अप, मार्केट ही गैप अप हुई थी, 7340 पे ओपन हुआ था और फर्स्ट टारगेट उसी दिन अचीव कर दिया था। उसके बाद ये 7459 तक गया। सेकंड टारगेट एग्जैक्ट नहीं आया, अब क्या किया जाए। तो अगर आपने प्रॉफिट पहले टारगेट पे बुक कर लिया तो अच्छी बात है। आप सेकंड टारगेट इंतजार कर रहे थे, थोड़ा पहले से रिवर्स हो गया शेयर, बट द गुड थिंग इज कि स्टिल 13 EMA के ऊपर है तो आप इंतजार कर सकते हैं। तो हमने अभी तक 7 सेटअप डिस्कस किए जिसमें बर्जर, वोल्टा स्टिल अलाइव है, ज़रूर देख सकते हैं। लॉरस लैब को विद कंडीशन TNC देख सकते हैं और बजाज फाइनेंस को भी देखा जा सकता है अगर 13 EMA पे कोई ये बाइंग सिग्नल प्रेजेंट करता, क्रिएट करता है मंडे को। अब चलते हैं अपने लास्ट और आखिरी सेटअप की तरफ जो फ्रेश है, बाटा इंडिया का। बाटा इंडिया अगर हम देखेंगे बड़ा ब्यूटीफुल चार्ट है। यहाँ से 13 नवंबर से एक तरफा लगभग एक महीना हो गया 13 EMA को सपोर्ट कर रहा है। आप देख सकते हो लगभग हर डे का लो 13 EMA पे बनता है, 13 EMA आता है शेयर, बड़ी ब्यूटीफुली रिबाउंड हो जाता है। सेम चीज़ ने फ्राइडे को करी है। 1650 का इंपॉर्टेंट गैन लेवल है, थर्सडे उसके ऊपर क्लोजिंग देके फ्राइडे सस्टेन करके गया है, मोमेंटम आने के पूरे चांसेस हैं और पास्ट में भी इसकी आदत रही है। अगर आप देखोगे पूरी रैली में इसने 13 EMA को ब्यूटीफुली सपोर्ट किया था, तो शेयर का बड़ा अच्छा नेचर है। तो 1699 यानी 1700 के आसपास के हम टारगेट ले सकते हैं। इसको 1700 ये ले लेते हैं, वो बेटर टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस 1640 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हैं। तो हमने 8 सेटअप डिस्कस किए जिसमें अगर हम कंक्लूड करें तो बर्जर, वोल्टास, बाटा तो फ्रेश है जिन्हें लिया जा सकता है।
लॉरस में एक कंडीशन है जिसके साथ लिया जा सकता है, एज वेल एज बजाज में भी अगर बाइंग सिग्नल आता है तो लिया जा सकता है। बाकी सारे सेटअप एंड हो चुके हैं। तो ये था हमारे अगले वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन कुछ आपकी अच्छी ट्रेड लेने में ज़रूर हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ आप करते हैं तो हमेशा आपके मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। और सीखते रहें, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। टिप्स, टेलीग्राम चैनल, न्यूज़ चैनल, इन सब के चक्कर में ना पड़े। आपकी मनी है, अल्टीमेटली डिसीजन आपका होना चाहिए, एनालिसिस भी आपका होना चाहिए। ये मेरा एनालिसिस था, इससे आप हेल्प ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली अपना एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।